हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसका स्टेटमेंट क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, इन दोनों के हमें फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ना एक फॉर्म बनानी है। फॉर्म कैसे बना सकते हैं आप? जनरली नॉर्मली देखिए 27 क्यूब किसका होता है, आप बता सकते हैं मेरे को क्या? ये होता है आपका 3 का क्यूब। अब y का क्यूब भी ऑलरेडी दे रखा है, तो क्यों ना इसे हम 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लस अभी देखो 125 जो होता है वो होता है हमारा 5 का क्यूब, ये है z का क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब है z का क्यूब, तो हम इसे 5z के होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपके सामने फॉर्म कैसी बनके तैयार हो चुकी है। देखो एक्स क्यूब, अगर इसे हम पूरे को एक्स माने एक्स क्यूब प्लस इसको पूरे को वाई माने तो वाई क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की प्रॉपर्टी बन रही है, जो कि इसके ऊपर एप्लीकेबल होने जाएगी। अब तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसे प्रूफ भी करना सीखा था। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों का सम होता है एक्स प्लस वाई डॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी जिससे कि प्रॉपर्टी हमारी अलग ही हाईलाइट होके दिखे। क्योंकि प्रॉपर्टी को थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना जरूरी होता है, कहीं ना कहीं हमारा लिखने का तरीका भी इस तरीके से इम्प्रूव होता है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे एक्स के प्लेस पे क्या है बच्चों, आपका एक्स के प्लेस पे आपका 3y, ठीक है, और y के प्लेस पे आपका 5z। तो अब आपको इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन करना है। ठीक है, तो करते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन को हम 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x क्या है आपका 3y, तो 3y रखेंगे हम, 3y प्लस y के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 5z डॉट एक्स स्क्वायर, यानी कि 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस ब्रैकेट को आप जरा बिग कर लीजिए, ठीक है, माइनस एक्स वाई, यानी एक्स वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। जब कोई साइन नहीं होता ना कोई दो नंबर के बीच में, तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन छिपी हुई होती है। ठीक है, तो x यानी 3y डॉट y यानी 5z प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 5z का होल स्क्वायर। इस तरीके देखिए हमने अपनी एक्स वाई की जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले के अंदर फिल आउट कर ली। इसको हमें करना है बेटा सॉल्व। तो 3y प्लस 5z, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। 3y का होल क्यूब को आप वापस पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, 27y क्यूब प्लस 5z मीन्स 125z क्यूब। तो इसके हमारे ये फैक्टर्स आ चुके हैं, यही इसका फाइनल आंसर होगा, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यही हमारे फैक्टर्स होंगे इस वाले क्वेश्चंस के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ जिससे कि ये दोनों पार्ट सेपरेट हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, 64 आप जानते हैं किसका क्यूब होता है, आप नॉर्मली पहचान कर सकते हैं, अगर m का क्यूब है ना तो ये भी डेफिनेटली हमारा किसी ना किसी नंबर का क्यूब बनेगा जरूर। ठीक है, तो ये होता है हमारा 4 का क्यूब, ये हमारा m का क्यूब हमें दिया हुआ है। 3 यहाँ 47 नहीं है, यहाँ पे 343 है, तो ये होता है हमारा 7 का क्यूब। अगर देखिए बच्चों आपको याद नहीं है ना क्यूब्स, तो आप कम से कम 1 से लेके 10 तक तो जनरली नॉर्मली आप उन्हें याद करके रखिए, क्योंकि कहीं भी इन चीजों का इस्तेमाल हो जाता है, हम नहीं कह सकते कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल हो जाए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए आपको।
क्यूब्स आपको मुंह जवानी 1 से लेके 10 तक तो एटलीस्ट याद हो ही, ज्यादा भी ना हो, क्योंकि बेटा ये हमारे बेसिक कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। अगर वो चीज हमारी पक्की है ना, तो इन क्वेश्चंस को करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजी पड़ता है हमको। ठीक है, देखिए इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो हम नॉर्मली होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे हम सेम टू सेम यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्म बनी हुई है यहाँ पे नॉर्मली, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन कीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई। और जितने भी फॉर्मूला है ना उनको बार बार लिख लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो बार बार रिवाइज कीजिए अपने माइंड में, तो इस तरीके से हमारे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की प्रॉपर्टी बोल लीजिए, चाहे आप फॉर्मूला बोल लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन मेन शर्त क्या है कि आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, और फॉर्म की हम पहचान कर ही लेते हैं। दोनों नंबर्स का क्यूब बनना था अलग अलग, तो हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की ही प्रॉपर्टी लगने जा रही है। तो देखिए एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा 4m, तो आप लिख लीजिए 4m। वाई के प्लेस पे क्या दिया हुआ हमारा 7n। तो बेटा आप इन दोनों वैल्यूज को भी इस फॉर्मूले के अंदर पुट डाउन कीजिए बारी बारी से। ओके, तो 4m का होल क्यूब 7n का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस वाई में पुट कर दिए 4m माइनस 7n अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यानी कि 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर। ये हमने पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट डाउन कर दी। इसको हम वापस अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। 4m का होल क्यूब कितना बनेगा आपका 64m क्यूब माइनस ये हो गया हमारा 3 क्यूब इज इक्वल टू 4m माइनस 7n। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16m स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई 4 7 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 n स्क्वायर। देखिए अब हमारे क्वेश्चंस के फाइनली जो फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं। यही इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था प्रॉपर। तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो हमें नॉर्मली हमें क्यूब की फॉर्म हमें पता लगानी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें याद होगा ना क्यूब, तो हम आसानी से देख पाएंगे कि भाई ये 4 का क्यूब दे रखा है, हमारा 7 का क्यूब दे रखा है, तो उसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी क्यूब्स को कम से कम 1 से लेकर 10 तक के आपको जरूर याद होने चाहिए, और स्क्वायर्स जो होते हैं वो 1 से लेकर 25 तक आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। निकालना तो हम जानते ही हैं, मल्टीप्लाई करके हम कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। क्यूब निकालना है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और स्क्वायर निकालना होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म बनी हुई है बिल्कुल। ठीक है, तो वो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले को मैंने आपसे बार बार बोला है, फॉर्मूले को आप पक्का याद कैसे कर सकते हैं, बार बार लिख लिख के देखो, और कुछ भी हम अदर वर्क कर रहे हैं तो उसे बार बार अपने माइंड में रिवाइज करते रहिए, तो चीजें हमारे मेमोराइज हमें होने लगती हैं। फिर हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी बाय कंपेयरिंग, और फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी का ध्यान रखिए, और क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस में रखिए। चीजें जो हैं बेसिक चीजें उनको बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, बेसिक चीजों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेथड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आपके सामने चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको करने में अटकेंगे नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना, एबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।